दोस्तों, क्या स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना सिर्फ एक लक का खेल है या फिर इसमें असली स्किल भी लगती है? बहुत लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, लेकिन क्या ये सच में वैसी ही है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। लक वर्सेस स्किल, कौन ज्यादा मायने रखता है? दोस्तों, स्टॉक मार्केट में लोग करोड़पति भी बनते हैं और पूरी तरह से कंगाल भी हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह पूरी तरह से लक पर डिपेंड करता है, लेकिन दूसरी ओर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला जैसे लोग अपनी स्किल से लंबी अवधि में जबरदस्त रिटर्न बनाते हैं। तो फिर सच क्या है? चलिए इसको डीपली समझते हैं। स्टॉक मार्केट में लक की भूमिका क्या होती है? शॉर्ट टर्म में लक का क्या असर है? स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म में लक का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर किसी ने 2020 में अचानक टेस्ला और बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिया और प्राइस आसमान छू गई, तो क्या यह स्किल थी? नहीं, यह 100% लक था। मार्केट साइकिल और एक्सटर्नल इवेंट्स का क्या असर है? कई बार ग्लोबल इवेंट जैसे कोविड-19, वॉर, इकोनॉमिक क्राइसिस मार्केट को ऊपर या नीचे कर देते हैं और इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस में लाखों लोगों का बिना गलती के ही पैसे गवा बैठना। स्टॉक मार्केट में स्किल की क्या भूमिका है दोस्तों? लॉन्ग टर्म में स्किल का महत्व बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो लक का असर ज्यादा रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में स्किल ही असरदार गेम चेंजर होता है दोस्तों। वॉरेन बफेट 60 प्लस साल में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनकी सफलता सिर्फ लक नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग रिसर्च, एनालिसिस और पेशेंस का नतीजा है दोस्तों। रिस्क मैनेजमेंट, स्किल बनाम लक। सही स्टॉक्स चुनना, सही टाइमिंग पर खरीदना और बेचना, लॉस को कंट्रोल करना, यह सब स्किल का हिस्सा है दोस्तों। स्किल्ड इन्वेस्टर कभी भी अपने पूरे पैसे को एक ही स्टॉक में नहीं डालता है, वो रिस्क को डाइवर्सिफाई करता है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि स्किल या लक कौन ज्यादा जरूरी है? शॉर्ट टर्म में लक का रोल 70% होता है और स्किल 30% होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों स्किल का रोल 80% होता है और लक सिर्फ 20% होता है। क्या लक और स्किल को बैलेंस किया जा सकता है? हाँ दोस्तों, बिल्कुल बैलेंस किया जा सकता है। एजुकेटेड इन्वेस्टिंग करें, रिसर्च करें, कंपनीज का फंडामेंटल्स का एनालिसिस करें, उसे देखें, समझें, कंपनी कौन चला रहा है, तब इन्वेस्ट करें। इमोशन से ऊपर उठ करके काम करें, डर और लालच के चक्कर में गलत डिसीजंस ना लें। रिस्क मैनेजमेंट सीखें, सही पोर्टफोलियो बनाएं और बिना रिसर्च के पैसे ना लगाएं दोस्तों। कंसिस्टेंसी बनाएं। एक बार का अच्छा ट्रेड लक हो सकता है, लेकिन बार बार लगातार मुनाफा कमाना दोस्तों ये स्किल होता है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि लक और स्किल क्या इंपॉर्टेंट है इस मार्केट में। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।